नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा जौहरी आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड डिजीज़। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो नेक में होती है और बटरफ्लाई शेप की होती है। अगर उसमें कुछ हार्मोन्स में उसकी गड़बड़ी हो जाती है तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ये दो तरह का होता है मेनली, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म कॉमन है। आज मैं आपके साथ हाइपोथायराइडिज्म पे ही बात करूंगी, जिसके आपको सिम्टम्स, कॉजेस प्लस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपके साथ शेयर करूंगी। और अगली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ हाइपोथायराइडिज्म भी डिस्कस करूंगी। तो हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है कि अगर जो ग्लैंड है वो सफिशेंट अमाउंट में थायराइड हार्मोन का अगर सिक्रीशन नहीं करती है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ये फीमेल्स में कॉमनली देखा गया है और 12 to 15% पॉपुलेशन में इसके पेशेंट्स देखे गए हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में जब सिक्रीशन हार्मोन्स का नहीं होता है उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होने लगता है। इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं? कॉजेस में सबसे बड़ा तो हेरिडिटी एक फैक्टर तो रहता ही है। इसके अलावा थायराइडाइटिस होती है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, जिसकी वजह से हार्मोन का सिक्रीशन ठीक से नहीं हो पाता है। और भी कई कॉजेस रहते हैं, जैसे अगर खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। और कुछ लेडीज़ में प्रेगनेंसी के टाइम में भी हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर कैंसर की या फिर लिम्फोमा की जो है रेडिएशन थेरेपी अगर कोई ले रहा होता है तो उसकी वजह से भी थायराइड का जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन्स का। तो ये सारे तो इसके कॉजेस हो गए। अब मैं इसके आपके साथ सिम्टम डिस्कस करूँगी। सिम्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अनएक्सप्लेन वेट गेन। अगर आपका वेट तेज़ी में बढ़ता चला जा रहा है, आप कुछ खाएं या ना खाएं फिर भी आपका वेट बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इसका मतलब आपको थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में क्या होता है कि कभी कभी जो है वो पीरियड 1 या 2 महीने स्किप भी हो जाता है या कभी कभी कम होने लगता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अगर सेंसिटिव होता है कोल्ड के लिए इस तरह के पेशेंट, जिनको गर्मी में भी अगर कूलर और पंखा चला दो तो ठंड लगने लगती है, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो भी इसका मतलब थायराइड हार्मोन गड़बड़ है। और बॉडी टेम्परेचर 97.6 से कम रहने लगता है। इसके अलावा वीकनेस, टायर्डनेस, फटीग, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। पैल्पिटेशन होने लगता है, हार्ट ऐसा लगता है बहुत तेज़ी में धड़क रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आते हैं। कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। स्किन ड्राई, अनहेल्दी हो जाती है। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं। इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन कैसे कराना है? इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना होगा, या आप अगर अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आपको T3, T4, TSH की पूरी थायराइड प्रोफाइल आपको चेक कराना है। अगर TSH लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब कि आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और अगर थायराइड जो की प्रॉब्लम है अगर कंट्रोल नहीं होती है तो आगे जाके हार्ट डिसीज़ होने लगती है, या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती, या कंसीव कर भी रहती हैं तो बच्चे में भी बर्थ डिफेक्ट होने का खतरा बना रहता है। तो आपको थायराइड हार्मोन जो है वो रेगुलरली चेकअप कराते रहना चाहिए। और अगर ये गड़बड़ी आती है तो शुरू में तो आपको हर 1-1 महीने पे भी कराना पड़ सकता है TSH लेवल, पर फिर जाके हर 3 महीने में, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो हर 3 महीने में आप अपना रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते रहें, जिससे ये पता चलता रहेगा कि वो कंट्रोल है या नहीं है। क्योंकि इसकी जो अगर कंट्रोल नहीं होता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन फिर स्टार्ट हो जाते हैं। इनिशियली अगर आपका थायराइड लेवल गड़बड़ है तो फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन से प्लस डाइट मैनेजमेंट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट में आपको क्या करना है? आयोडाइज नमक लेना है। इसके अलावा और फ़िश में भी जो है वो भी अच्छे अमाउंट में आयोडीन होता है, तो आप फ़िश भी ले सकते हैं। बाकी डाइट चार्ट मैं आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फुल डे हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, फुल डे मील प्लान आपके साथ डिस्कस करूँगी। चलिए अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन पे आते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली है थायराइडेनम 6X। ये तो आपको लेनी ही लेनी है। ये आपको बायोकेमिक कॉम्बिनेशन में मिलेगी। इसकी आप 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत तेज़ी में वेट गेन हो रहा है तो उसमें आप
कैलकेरिया कार और ग्रेफाइटिस ले सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें सीपिया और फेरम फॉस ले सकते हैं। फिर अगर आपको इन थायराइड की प्रॉब्लम के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो एल्यूमिना और ब्राइनिया। और अगर ये सारी प्रॉब्लम के साथ साथ आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तब फिर उसमें लाइकोपोडियम ले सकते हैं। थायराइडेनम 6X तो आपको लेनी ही लेनी है। तो ये सारी आप मेडिसिन, ये भी मेडिसिन आप लेकिन किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से आप कंसल्ट करके ही लें, अपने आप से ना लें। आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, इस पर आप मैसेज करके अपने सिम्टम्स बता सकते हैं और मैं फिर आपकी मेडिसिन जो है आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं हम लोग ऑल ओवर इंडिया सेंड भी करते हैं। अगर आपको मुझसे मंगवानी है होम्योपैथिक मेडिसिन तो भी आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मुझसे मैसेज करके मुझसे मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने और भी कई वीडियोस बनाई हैं ओबेसिटी पे भी, डिप्रेशन पे भी, कॉन्स्टिपेशन पे। अगर इनमें से और भी कई प्रॉब्लम हैं तो आप डिटेल में जाके उन सारी वीडियोस में वो भी आप मेरे होम पेज पे जाके वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो आज का वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।